गुड इवनिंग भाई लोग, कैसे हो आप सभी। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। तो बेटा आज हमारा लास्ट सेशन है मॉडर्न हिस्ट्री का। और जैसे कि आप देख सकते हो आज हमारे पास ईयर है 1947 से 1950, 1947 से 1950। तो आज ये लास्ट सेशन होगा, हमारी मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। यहां पर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेकंड फेज इंपॉर्टेंट है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का, आधुनिक भारत के इतिहास का, वो आज खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई। तो अब हम जो है शुरू करेंगे हमारे कुछ 10 to 11 क्वेश्चन से लास्ट। और आज का सेशन जो है वो छोटा सेशन रहेगा, पूरा लंबा सेशन नहीं रहेगा, क्योंकि दो तीन छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो खत्म होते ही सारे क्वेश्चंस एक बार में ही हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और फटाफट से देखो भाई सभी लोग, एक बार ऑडियो और वीडियो का कंफर्म कर देना कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। अच्छा सौरभ, मैं एक बार चेक कर लूंगा कि सेम पीडीएफ है कि नहीं, मैं चेक कर लूंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो शुरू करें। ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया, शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हु मेड द डिक्लेरेशन टू ग्रांट इंडिया इंडिपेंडेंस बाय जून 1948? विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली, लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू। जून 1948 तक भारत को स्वतंत्रता मिल जाएगी या दे दी जाएगी, ये घोषणा किसने की? ठीक है बच्चों, तो विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली, लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू। मैं आप सबको बता दूं यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कोई भी स्किप नहीं करेगा। ध्यान से देखो, तुम में से कई सारे लोग जवाब दे भी रहे हो, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो 1947 में जो हमारा ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था क्लेमेंट एटली। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था क्लेमेंट एटली। और इस क्लेमेंट एटली ने एक डिक्लेरेशन की, एक घोषणा की। इसने एक डिक्लेरेशन की यहां पे फरवरी 1947 में इसने डिक्लेरेशन कर दी कि भाई हिंदुस्तान को हम आजादी दे देंगे जून 1948 तक। जून 1948 तक हम हिंदुस्तान को आजादी दे देंगे। क्या डिक्लेरेशन कर दी इसने? जून 1948 तक हम हिंदुस्तान को आजादी दे देंगे। अब जैसे इसने ये डिक्लेरेशन की फरवरी 1947 में, हमारे हिंदुस्तान के लोग भड़क गए। हमारे हिंदुस्तान के लोग भड़क गए कि सालों वैसे हम एक एक दिन बड़ी मुश्किल से काट रहे हैं कि कब आजादी मिले, कब आजादी मिले, तुम डेट्स और बढ़ाते जाओ। अब अगर तुम डेट्स बढ़ा रहे हो तो फिर हमारी तरफ से जो एग्रेशन है, जो गुस्सा है, उसके लिए तैयार रहो। ठीक है भाई, बफरिंग हो रही है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, देख लेते हैं, टेंशन ना लो। वॉइस थोड़ी सी गला खराब है, इस चक्कर में ऐसी आ रही होगी। रिफ्रेश कर लो, एक बार रिफ्रेश कर लो सभी लोग, बिल्कुल। तो देखो भाई ध्यान से, तो जून 1948 में आजादी मिलेगी ये बोल के क्लेमेंट एटली ने हमारे देश के लोगों का पेशेंस चेक किया। अब हमारे देश के लोगों का पेशेंस हिल गया। साला हम इतने टाइम से वेट कर रहे हैं आजादी मिलेगी आजादी मिलेगी, और अब बोल रहे हैं कि जून 1948 में मिलेगी। तो हमारे लोगों का गुस्सा इतना जबरदस्त, हमारे देश के लोगों का गुस्सा इतना जबरदस्त कि हंगामा होने लगा जगह जगह। अब होता क्या है कि उसी टाइम पे जब ये जून 1948 में डिक्लेरेशन इसने कर दिया कि भाई आजादी मिलेगी जून 1948 में, तो उसी टाइम पे हमारा नया वायसरॉय आया था। नया वायसरॉय आया था। मैंने तुम्हें बताया था ना, 1943 से लेकर 1947 तक तो लॉर्ड वेवल था अपने पास, बढ़िया आदमी था। लॉर्ड वेवल जो है वो था अपने पास, और ये बढ़िया आदमी था। पर अब इसके जाने के बाद फरवरी 1947 में ये चला गया।
हो गया था। अब बताओ भाई सभी लोग, अभी सब कुछ क्लियर है? अभी कोई इश्यू नहीं आएगा? चलो बेटा शुरू करें। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, देखो यहां पर, हु मेड द डिक्लेरेशन टू ग्रांट इंडिया इंडिपेंडेंस बाय जून 1948। ठीक है भाई, ध्यान से देखो अब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, शुरू से एक बार शुरू कर रहे हैं, फटाफट से देख लो, छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, ध्यान से देखो, अब इंटरनेट में दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने तुम्हें बोला कि भाई 1943 से 1947 के बीच में लॉर्ड वेवेल हमारा वायसरॉय था। इसके जाने के बाद 21 फरवरी 1947 को आ गया लॉर्ड माउंटबेटन, और इस टाइम तक फरवरी में ही ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली डिक्लेयर कर चुका है, घोषणा कर चुका है कि जून 1948 तक हिंदुस्तान को आजादी देंगे। यानी हिंदुस्तान के लोगों को समझ में आ गया कि इस साल तो आजादी नहीं मिलने वाली। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, लोगों ने जगह जगह हंगामा करना शुरू कर दिया। अब जब लोगों ने जगह जगह हंगामा करना शुरू कर दिया, तो भाई इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही माउंटबेटन आया उसको ने देखा कि भाई यहां तो माहौल खराब है, ये लोग तो एक साल वेट करने को तैयार ही नहीं है। क्योंकि लोगों का कहना भी है कि भाई हम लोगों ने इतने साल वेट किया है, अब ऐसे टाइम पे तुम हमसे एक साल और वेट करवा रहे हो, अब पॉसिबल नहीं है, अब हंगामा होगा तगड़े वाला। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने डिसाइड किया कि भाई इनको जून तक नहीं ले जाते, आजादी देने के लिए इनको इसी साल देनी पड़ेगी। तो लॉर्ड माउंटबेटन एक प्लान के साथ आता है, इस प्लान को बोलते हैं माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन योजना। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, माउंटबेटन प्लान और माउंटबेटन योजना। अब इस माउंटबेटन प्लान के साथ माउंटबेटन जो है हिंदुस्तान के सामने आता है 3 जून को। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान यानी कि माउंटबेटन योजना पेश की जाती है। इसी को बोला जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसी को बोला जाता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, इसी को क्या बोला जाता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। और इस एक्ट के तहत माउंटबेटन ये डिक्लेयर करता है, ध्यान से सुनो, इस एक्ट के तहत माउंटबेटन ये डिक्लेयर करता है कि हिंदुस्तान को आजादी दी जाएगी इसी साल, वो भी अगस्त के महीने में, और आजादी मिलेगी हिंदुस्तान को अकेले नहीं, हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में डिवाइड करके आजादी मिलेगी। यानी भारत के होंगे 2 टुकड़े, 2 डोमिनियंस बनेंगे, 2 सेपरेट स्टेट्स बनेंगे। एक होगा हिंदू मेजॉरिटी नेशन, एक होगा हिंदू राष्ट्र यानी हिंदू बहुल राष्ट्र, और एक होगा मुस्लिम बहुल राष्ट्र यानी पाकिस्तान। तो साफ साफ बोल दिया भाई, अगस्त में आजादी मिलेगी और हिंदुस्तान को एक सिंगल डोमिनियन के फॉर्म में नहीं, 2 डिफरेंट डोमिनियंस के फॉर्म में आजादी मिलेगी, 2 डिफरेंट नेशंस के फॉर्म में आजादी मिलेगी। एक तरफ होगा मुस्लिम बहुल देश पाकिस्तान, ठीक है, एक होगा मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन पाकिस्तान, और दूसरी तरफ होगा हिंदू बहुल देश भारत यानी इंडिया, हिंदू बहुल देश। और आखिर में क्या होता है, ये पार्टीशन का डिक्लेरेशन इसने कर दिया कि विभाजन होगा, क्योंकि तुम सबको मालूम है कि मुस्लिम लीग ने क्या क्या कांड किए हैं, क्या क्या इन्होंने दंगे करवाए हैं, कितने लोग मरे हैं उन दंगों में। तो अंग्रेजों के ऊपर और आईएनसी के ऊपर बच्चों दबाव था, पूरा दबाव था कि भैया, समझ लो तुम लोग, पूरा दबाव था कि आजादी तो लेनी ही है। ठीक है, आजादी तो लेनी ही है। यहां पर ध्यान से देखो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान से देखो, बिल्कुल। तो यहां पर ध्यान से देखो, अगस्त में हिंदू और मुस्लिम बहुल देश जो हैं अलग कर दिए जाएंगे, हिंदू बहुल देश इंडिया, मुस्लिम बहुल देश पाकिस्तान, और इस तरह से हिंदुस्तान को आजादी मिलेगी, वो भी विभाजन के साथ। ठीक है, वो भी विभाजन के साथ। तो आप ध्यान से देखो बेटा, ये तुम्हें इतना समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो,
जल्दी बताओ, इतना समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो, कोई दिक्कत तो नहीं? सभी लोग जल्दी से बताओ भाई। और मुझे एक चीज और बता दो। नहीं नहीं, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, वॉल्यूम चलेगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बस ये बता दो, बफरिंग तो नहीं हो रही है? साउंड यानी जो हमारी वॉइस है और वीडियो है वो मिसमैच तो नहीं हो रही है? अभी ठीक हो रखी है? जल्दी बताओ। चलो ठीक है ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो नो बफरिंग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब ऐसा करो भाई, यहां पर तुम्हें इस क्वेश्चन का जवाब तो मिल ही गया। हमने देख लिया कि कैसे लॉर्ड वेवल गया, 21 फरवरी को माउंटबेटन आ गया, उसी दौरान क्लेमेंट एटली डिक्लेयर कर चुका है फरवरी में ही कि अगले साल जून 1948 में आज़ादी मिलेगी। माउंटबेटन आते ही देश के माहौल को संभालता है, समझता है और बोलता है 3 जून 1947 को बोलता है कि मैं एक योजना लेके आया हूं, मैं एक एक्ट लेके आया हूं और इसके तहत हिंदुस्तान को आज़ादी मिलेगी इसी साल अगस्त में। 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हो जाएगा, 15 अगस्त को हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा। हिंदुस्तान यानी भारत यानी इंडिया, जो कि हिंदू बहुल देश होगा। पाकिस्तान यानी मुस्लिम बहुल देश। ठीक है, विभाजन हो जाएगा आप लोगों का और इस तरह से आपको आज़ादी मिलेगी। सबको समझ में आ गया है? अब ये क्वेश्चन का आंसर तो तुम्हें मालूम है, क्वेश्चन का आंसर तो सबको मालूम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। चलो भाई, अब मैंने सब बता दिया तुम्हें। यहां इस क्वेश्चन को तुम गेस वर्क के थ्रू अटेम्प्ट कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, एएलपी में भी आती है हिस्ट्री बेटा। ठीक है, एएलपी में भी आती है हिस्ट्री। चलो जल्दी से बताओ, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो कि भाई इटली के भारत को स्वतंत्रता देने के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? आर्थिक बाधाएं, इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दबाव, प्रेशर फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन का कमजोर राज्य, ऑल ऑफ द अबव। भाई देखो, मैं तुम्हें पहले बता दूं, आंसर है डी। तीनों सिचुएशंस ऐसी थी कि अंग्रेजों को मजबूरन भारत छोड़ना पड़ रहा है। बिल्कुल डी है आंसर। तीनों सिचुएशंस ऐसी हैं जिसके तहत इनको मजबूरन भारत जो है छोड़ना पड़ रहा है। समझ में आया कि नहीं? चलो, तो आंसर हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसको अटेम्प्ट करो। अब ये तो बता सकते हो, व्हेन डिड क्लेमेंट एटली अनाउंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स डिसीजन टू लीव इंडिया? क्लेमेंट एटली ने ब्रिटिश सरकार के भारत छोड़ने के निर्णय की घोषणा कब की? जल्दी से बताओ, जल्दी इसका जवाब दो। जल्दी जल्दी। डिक्लेरेशन कब की थी, घोषणा कब की थी? मैंने अभी बताया था तुम लोगों को। बिल्कुल फरवरी 1947, फरवरी 1947। ठीक है, फरवरी 1947, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब ये बताओ, हु वॉज अपॉइंटेड एज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया टू ओवरसी द ट्रांसफर ऑफ पावर? सत्ता हस्तांतरण की देखरेख के लिए भारत के अंतिम वाइसरॉय के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? भाई वेवेल तो चला गया, वेवेल के बाद कौन आया लास्ट वाइसरॉय के फॉर्म में? क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये होगा कौन? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। और ये 21 फरवरी से लेकर 21 फेब से लेकर 21 फेब 1947 से लेकर 15 अगस्त आजादी तक हमारा वाइसरॉय ऑफ इंडिया रहा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, व्हेन वॉज द माउंटबेटन प्लान अनाउंस्ड? जल्दी बताओ, ये बता दो जल्दी से कि माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई थी? मैंने अभी बताया तुम लोगों को, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, माउंटबेटन प्लान किस डेट को आया? जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, जल्दी, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देख रहे हो, छोटा सा कंटेंट था, इतने सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं, इतने सारे क्वेश्चंस बने हुए छोटे से कंटेंट से। ठीक है, तो आज का टॉपिक ही छोटा है। आज ये टॉपिक खत्म होती क्लास ओवर कर देंगे। आज हमारी मॉडर्न हिस्ट्री खत्म, कल से नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे, बढ़िया सब्जेक्ट शुरू करेंगे, मजा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट आउटकम ऑफ द माउंटबेटन प्लान? माउंटबेटन योजना का महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? जल्दी बताओ।
भाई माउंटबेटन योजना का परिणाम क्या निकला, जल्दी बताओ, जल्दी। हाँ शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, माउंटबेटन योजना का महत्वपूर्ण परिणाम ये निकला। चलो शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग was a key provision of the Indian Independence Act 1947? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का एक प्रमुख प्रावधान है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का मतलब माउंटबेटन प्लान, घुमाने की बात है बस, ये देखो ध्यान से, तो मैं मालूम है इसका आंसर भी, इसका भी आंसर मालूम है, शाबाश। इसके बाद क्या करेंगे जरूर डिस्कस करता हूं, अभी रुक जाओ, तुमसे ही पूछेंगे, टेंशन ना लो। तो आंसर होगा ये, दो डोमिनियन, भारत और पाकिस्तान को सत्ता का हस्तांतरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? अब मैं तुम्हें इसके बारे में बता देता हूं। देखो 15 अगस्त को देश आजाद हो गया, 15 अगस्त को 1947 में हमारा देश आजाद हो गया, और आजाद होते ही वायसरॉय की पोस्ट खत्म। अब वायसरॉय की जब पोस्ट खत्म हो गई है, तो भाई हमारा जो पहला गवर्नर जनरल बनाया गया, अब नई पोस्ट क्रिएट हुई, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, क्योंकि अब स्वतंत्र हो चुके हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, है ना, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। भाई प्रथम गवर्नर जनरल वायसरॉय जो हमारा था ना माउंटबेटन, उसी को बनाया गया भाई, उसी को बनाया गया है। ध्यान से देखो बेटा, 15 अगस्त 1947 को वो वायसरॉय की गद्दी छोड़ता है, और 15 अगस्त को वो बन जाता है हमारा फर्स्ट गवर्नर जनरल, लॉर्ड माउंटबेटन। और ये बंदा लगभग 1 साल रहेगा अपने पास गवर्नर जनरल के तौर पर। माउंटबेटन जो है ये रहा, देखो 15 अगस्त 1947 से लेके 21 जून 1948 तक, मतलब ससुरा जून 1948 तक पहुंच ही गए किसी ना किसी तरीके से, समझ रहे हो भाई। वो डिक्लेरेशन की थी ना उसने, क्लेमेंट एटली ने, कि जून 1948 में आजादी मिलेगी। तो तुम देखो पूरी तरह से तो ये मान के ही चलो कि 21 जून तक ले ही गए खींच के, भले ही हमें आजाद कर दिया हो ऑफिशियली 15 अगस्त को, पर ससुरा ये अंग्रेज कर क्या रहा है यहां पे अभी, लॉर्ड माउंटबेटन कर क्या रहा है? बेसिकली जो आजादी के तुरंत बाद की जो फॉर्मेलिटीज हैं, जो औपचारिकताएं हैं, उनको करने के लिए वायसरॉय को यहां रहना था। और वो रहता किस हैसियत से? वो हैसियत यहां पे डिसाइड कर दी गई कि आप हमारे पहले गवर्नर जनरल बन जाओ इंडिपेंडेंट इंडिया के, और फॉर्मेलिटीज को पूरी कर जाओ। तो 21 जून 1948 को इसने ये कुर्सी भी छोड़ दी और ये चला गया। और 21 जून को हमारे पहले भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने। देखो ध्यान से, अब 21 जून 1948 से बच्चों 26 जनवरी 1950 तक, जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हो गया, 26 जनवरी 1950 तक, तब तक हमारे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनका नाम था सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, वही गांधी जी के जो समधी थे, याद है, राजगोपालाचारी फॉर्मूला। ये हमारे पहले गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया के, पहले गवर्नर जनरल कैसे? इंडियन, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, फैक्ट को याद रखना, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल। माउंटबेटन तो बाहर का था, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये हो गया हमारा हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये लॉर्ड माउंटबेटन होगा। और अगर पूछ ले कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो फिर आपको पता है कि क्या होगा। ठीक है, फिर आपको पता है कि क्या होगा। ठीक है भाई, चलो, तो ये हो गया लॉर्ड माउंटबेटन। भाई इतना समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो।
अरे भंवर सिंह, हाँ, गांधी जी की हत्या इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि हुई है वो 30 जनवरी 1948 को, ठीक है। हमारे लिए वो इवेंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। अब ऐसे तो तुम तुम ये बोलोगे नेहरू जी कब मरे या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके मरने की डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्होंने जिंदा रहते क्या किया वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टेंशन ना लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, विच फ्रीडम फाइटर वॉज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? ये तो बचपन से जानते हैं हम लोग, जल्दी से बताओ भाई। नेताजी के बारे में बिल्कुल पढ़ेंगे, नेताजी के बारे में बिल्कुल पढ़ेंगे। हम जो सेकंड फेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, जो जो दूसरा जो फेज पढ़ेंगे उसमें बिल्कुल पढ़ेंगे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद। ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, मैं कल के सेशन में ही ले आता हूं, ठीक है, कल के सेशन में ले आऊंगा, परसों से नया सेशन चालू करेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है, बिल्कुल। जल्दी बताओ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल बिल्कुल, मोहम्मद कैफ बिल्कुल ज्वाइन कर सकता है, पर मैं फिर भी कहूंगा यार जो हमारा आरआरबी का जो बैच है बिगिनर्स के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी पढ़ के आओगे तो एटीएम में फिर परफॉर्म कर पाओगे, बेसिक्स क्लियर होने जरूरी है, ठीक है, बेसिक्स क्लियर होने जरूरी है। चलो तो आंसर है सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत का लौह पुरुष, भारत का लौह पुरुष। 1875 में इनका जन्म हुआ है और 1950 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, याद रखो भाई, 1875 में इनका जन्म हुआ और 1950 में इनकी मृत्यु हो गई। और ये हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के, स्वतंत्र भारत के पहले होम मिनिस्टर थे, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे, पहले गृह मंत्री, होम मिनिस्टर थे। जैसे आज के टाइम में अमित शाह जी है ना, तो हमारे पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है भाई, बिल्कुल। बाकी बारदोली सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह से तो रिलेटेड है ही ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? इसका जल्दी से जवाब दो भाई। अच्छा, एक सेकेंड, इंटरनेट तो बढ़िया चल रहा है यार, ऐसी तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। बताओ, कोई नहीं, वो सही हो जाएगा, टेंशन ना लो तुम, इतनी इतनी टेंशन ना लिया करो। इसका जवाब दो भाई। 26 नवंबर 1949 भाई, 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा की पहली बैठक हुई है ना, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। ध्यान से देखो, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा थी, उसकी संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और उसके बाद हमारा संविधान जो है बना है 26 नवंबर 1949 को। यानी इन दो डेट्स के बीच में बच्चों, इन दो डेट्स के बीच में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का डिफरेंस आ गया। 2 साल 11 महीने 18 दिन में जाके हमारा संविधान पूरा हो गया, बिल्कुल ठीक है, संविधान पूरा हो गया। इसको अपना लिया गया 26 नवंबर 1949 को। हम चाहते तो इसको उसी दिन इंप्लीमेंट कर सकते थे, पर हमने नहीं किया, 2 महीने डिले किया, लेट किया, और उसके बाद इसको इंप्लीमेंट किया 26 जनवरी 1950 को। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार था, इसीलिए इसे कॉन्स्टिट्यूशन डे भी हम मानते हैं। आज के टाइम में 26 नवंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस। हम क्या सेलिब्रेट करते हैं 26 नवंबर को? संविधान दिवस, ठीक है बच्चों, संविधान दिवस। चलो अब बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भाई, इसको और जल्दी से बताओ। ऑन विच डेट डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू इफेक्ट? बताओ भाई, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? जल्दी से बता दो।
भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में हमारा संविधान लागू हो गया और इस दिन को हम तब से गणतंत्र दिवस के तौर पे मनाते हैं। गणतंत्र दिवस के तौर पे मनाते हैं, है ना, रिपब्लिक डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। चलो बहुत बढ़िया। और तुम सबको मालूम है कि हमने 26 जनवरी 1950 को ही क्यों देश के संविधान को लागू किया? कोई बता सकता है? जल्दी से बता दो। 26 जनवरी 1950 को ही हमने लागू क्यों किया हमारे संविधान को? बेटा जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया था? जल्दी से बता दो। लाहौर सेशन। वेरी गुड प्रतिमोय, बहुत बढ़िया। बिल्कुल कुणाल, वेरी गुड। पिंकू, ज्ञानचंद, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। पंकज, बहुत बढ़िया। चलो मतलब तुम्हें समझ में आया है, याद किया है तुमने। अब सुनो मेरी बात भाई, पीडीएफ शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हम लोगों ने हमारा कंटेंट पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का पढ़ लिया, पर अभी भी मॉडर्न हिस्ट्री का एक कंटेंट रहता है जो मैंने सोचा था कि बाद में करवाऊंगा, पर कोई बात नहीं। हम अगले 1-2 दिन में जो हमारी क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, क्रांतिकारी गतिविधियां, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, सुभाष चंद्र बोस, इनसे रिलेटेड सेशन 2 दिन लेके आता हूं। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करेंगे पूरी तरह से और उसके बाद नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? जल्दी से रिस्पॉन्ड करो, जल्दी से रिस्पॉन्ड करो, ठीक है। सही है ना? फिर पूरी खत्म हो जाएगी 2 दिन बाद। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। तो आज का सेशन हमारा पूरा हो गया। इन केस मैं एक बार सेशन को देख लूंगा, अगर इसमें बहुत ज्यादा रुकावटें आई हैं या कुछ आई है और तुम्हें रिवीजन करने में दिक्कत हो तो इस ससुरे को फिर से एक बार फटाफट से अटेम्प्ट करके खत्म कर देंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। और टेक्निकल ग्लिचेस हैं यार, होते रहते हैं, टेंशन मत लिया करो। तुम लोग थोड़ा पेशेंस रखते हो, वैसे अच्छी बात है, ठीक है। चलो तो आज के लिए काफी है सेशन। कल मिलते हैं नए सेशन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ। टेक केयर, बाय बाय। चलो कंबाइंड पीडीएफ भी देंगे, टेंशन ना लो। बिल्कुल निकलेगा निर्मल, बिल्कुल निकलेगा बच्चे, एग्जाम निकलेगा। चलो।